नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 के एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं और जिस टॉपिक का नाम है पत्रकारिता के विविध आयाम। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि ये पत्रकारिता क्या है। ठीक है, इसको जर्नलिज्म कहेंगे। पत्रकारिता कौन करता है? पत्रकार करते हैं। पत्रकार कौन होते हैं? जो किसी न्यूज़पेपर एजेंसी में नियुक्त किए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो अपने क्षेत्र की या उनको जो भी फील्ड सौंपा गया है उस क्षेत्र की वो क्या करते हैं? सूचनाएं इकट्ठी करते हैं और उन सूचनाओं का संकलन करके और फिर वो क्या करते हैं? उस सूचना को वो अपने कहाँ देते हैं? संपादक को दे देते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार सूचनाओं का एकत्रीकरण करना क्या कहलाता है? पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है ना। तो पत्रकारिता में केवल सूचनाओं का संकलन ही नहीं है, बल्कि उसको सबसे पहले सूचनाओं का कलेक्शन किया जाता है प्रत्येक स्थान से, और फिर उसके बाद में सूचनाओं को एकत्र करके फिर उसका एडिटिंग किया जाता है, संपादन किया जाता है, और फिर संपादन के बाद में जो अच्छा होगा उसको सेलेक्ट करके और फिर उसको प्रिंट किया जाता है, मुद्रित किया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार पत्रकारिता को समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा? समाचार को समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि ये पत्रकारिता का निर्माण क्यों हुआ है, पत्रकारिता की आवश्यकता क्यों है। ठीक है ना। एक समाचार को दूसरे जगह एक समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जनसंचार माध्यमों को काम में लिया जाता है। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि वो कार्य जो है वो पत्रकारिता कहलाएगा। ठीक है ना। और ये जो पत्रकारिता है इसका विकास क्यों हुआ? इसका विकास हुआ जिज्ञासा के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य क्या करता है? अपने विचारों को प्रकट करते रहना चाहता है। मनुष्य के हृदय में कोई ना कोई विचार उठता रहता है हमेशा। तो वो क्या करना चाहता है? वो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है और वो जानना चाहता है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है। ठीक है ना। तो उस जगह पर क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसको प्रत्येक मनुष्य को ऐसी रहती है उम्मीद कि वह दूसरे की बातों को मैं जानूं। ठीक है ना। तो इसी जिज्ञासा को, जानने की इच्छा को, क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए, शांत करने के लिए पत्रकारिता का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इस जिज्ञासा को समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व कह सकते हैं। ठीक है ना। तो समाचार क्यों बनता है? जिज्ञासा को शांत करने के लिए। ठीक है। हम कहीं किसी भी स्थान के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में हम जानना चाहते हैं तो वो हमारी जिज्ञासा है, और उसको जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस स्थान के बारे में समाचार बनाया जाएगा और प्रसारित किया जाएगा। ठीक है ना। तो समाचार के लिए और पत्रकारिता के लिए ये जो जिज्ञासा है वो मूल तत्व है। ठीक है ना। तो इस पत्रकारिता के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये समाचार क्या है। ठीक है। ये न्यूज़ क्या होती है, किसको कहते हैं न्यूज़। हमने पढ़ा जनसंचार के बारे में। तो कोई जो मैसेज है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। जनसंचार की परिभाषा में हमने समझा कि जब किसी मैसेज को, संदेश को, किसी समाचार को हम एक स्थान से एक व्यक्ति के द्वारा बहुत से लोगों तक, यानी बहुगुणित करके बहुत से लोगों तक पहुंचाते हैं, किसी मीडियम के द्वारा पहुंचाते हैं, किसी तकनीकी के द्वारा पहुंचाते हैं, तो उसे जनसंचार कहते हैं। ठीक है ना। तो वहां पर आया है समाचार, समाचार को पहुंचाते हैं। तो जनसंचार में क्या होता है? समाचार को पहुंचाते हैं। तो ये समाचार है क्या? ठीक है, इसको हमें समझना है। तो समाचार के लिए हमें 3 बातें ध्यान रखनी है कि कोई भी घटना, कोई भी मैसेज, संदेश, समस्या, उसको समाचार कब कहेंगे?
ठीक है, वो समाचार कब बनेगा, न्यूज कब बनेगा वो। तो इसके लिए 3 बातें होनी चाहिए। कौन सी बात है? पहली बात कि ताजा घटना वो ताजा होनी चाहिए, पहली बात, यानी रिसेंटली वो घटित हुई हो, यानी आजकल में वो घटना हुई हो, चाहे कोई भी वो रोड एक्सीडेंट हो, किसी का मर्डर हो, या नई कोई नियुक्ति हो, नई कोई सरकार के द्वारा घोषणा की गई हो, तो वो अगर नई है, हाल फिलहाल में हुई है, ठीक है, रिसेंटली हुई है, समसामयिक वो अगर मुद्दा है, तो वो क्या बनेगा, समाचार बनेगा। ठीक है, तो कोई ताजा घटना या विचार या फिर समस्या, किसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि कोई जो बात है, कोई घटना है, वो ताजा होनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें, उस घटना में अधिकांश लोगों की रुचि होनी चाहिए। दूसरी बात, ठीक है ना, कि कोई भी वो जो घटना हुई है, मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कोई नई सरकार बनी है, तो उस बात के बारे में लोगों की, अधिक से अधिक लोगों की रुचि होनी चाहिए उस बात को जानने के लिए। ठीक है ना, तो वो अगर ऐसा है तो वो समाचार बनेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मैं कोई भी बीमारी मुझे हो जाएगी, हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो जाऊंगा, तो ये समाचार नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि मैं बीमार पड़ रहा हूं और आसपास के जो लोग हैं, मेरी कॉलोनी के लोग हैं, मेरे आसपास एरिया के क्षेत्र के जो लोग हैं, वो भी उसी समय बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है ना, और बहुत से लोग बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं, तो वो घटना क्या हो जाएगी, समाचार बन जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे बीमार होने से किसी पूरे समाज को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बहुत से लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है ना, उसी बीमारी से, तब वो समाचार बनेगा। ठीक है ना, कि इस प्रकार क्यों हुआ, कैसे हुआ। या कोई सेलिब्रिटी है, कोई राजनेता है, अभिनेता है, तो अगर वो कोई छोटी सी बीमारी उसको हो जाएगी, सर्दी जुकाम भी हो जाएगी, तो भी वो क्या बन जाएगी, वो समाचार बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा? क्योंकि वो घटना जो होगी, ठीक है, वो घटना बहुत से लोगों को उसके बारे में जानने की रुचि होगी कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है कि उस घटना के बारे में जानने के लिए अधिकांश लोगों की रुचि होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है कि उस घटना के बारे में अधिकांश लोगों पर प्रभाव भी पड़े। तीसरी बात क्या है कि अधिकांश लोगों पर उस घटना का प्रभाव पड़े। ठीक है ना, इफेक्ट उस पर पड़ना चाहिए, चाहे वो कोई बीमारी हो या कोई ऐसी घटना हो। मान लीजिए पेट्रोल के प्राइस है, पेट्रोल डीजल की रेट है, तो वो बढ़ रही है, तो उसको जानने के लिए सब लोग लालायित रहेंगे। उसकी जो रेट है वो कम ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो उसका प्रभाव लोगों के, सामान्य जनता के जीवन पर या जीवनचर्या पर पड़ेगा। तो वो जो घटना होगी, वो जो पेट्रोल प्राइस है, वो क्या होगी, वो भी क्या है, एक समाचार है। ठीक है, तो 3 बातें हैं। जब कोई ताजा घटना हो और उस घटना को जानने के लिए अधिकांश लोगों की रुचि हो और अधिकांश लोगों पर उसका प्रभाव पड़ रहा हो, तो वो घटना समाचार कहलाती है। ठीक है, अब समाचार के कुछ प्रमुख तत्व हैं। अगर ये तत्व होंगे किसी घटना में, तो वो समाचार कहलाएगी वो घटना। ठीक है, क्या होना चाहिए, किसी भी घटना में नवीनता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इंग्लिश में इसको कहते हैं, समाचार को न्यूज़ कहते हैं, NEWS। ठीक है, तो न्यूज़ किसको कहा जाता है, जो न्यू हो। न्यू का मतलब नई हो, यानी वही न्यूज़ होगी जो नई बात होगी कि आगे से आगे, जैसे कोई बीमारी चल रही है, कोरोना वायरस, कोविड-19 है, इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है कि इसमें कितने देशों को प्रभावित किया है, कितनी इसमें संख्या, नंबर कितने हो गए हैं प्रभावित लोगों के, या फिर इस दिशा में जो सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, कोई वैक्सीन बन रही है तो कितने देश बना रहे हैं, किस चरण में वो पहुंच गई वो बात। तो नई जो बात होगी, ठीक है,
उसी बात को रिपीट करना वो समाचार नहीं होगा। नई बात बताई जाएगी तो वो क्या होगी, वो समाचार बन जाएगा। ठीक है, किसी भी घटना में जब नवीनता होगी वही समाचार कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, निकटता। निकटता का मतलब है कोई भी जो घटना हुई है वो जनता से निकट रूप में संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी घटना हुई है, चाहे वो हो सकता है वो रोड एक्सीडेंट हो सकता है, या हो सकता है कि पार्टी में दो पार्टियां हैं, सरकारी, एक तो सरकार जिसकी है सत्तारूढ़ पार्टी हो गई और एक दूसरी उसकी विपक्षी पार्टी हो गई, तो उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, सदन विधानसभा में क्या हो रहा है, या किस प्रकार की उनमें बातें चल रही है। ठीक है ना, तो वो बात हमको क्या करेगी, निकट हमको लगेगी, हमको हमारे पास में लगेगी। या समाज में मान लो कि स्त्रियों से ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे जनता को लगेगा, स्त्रियों को लगेगा कि मेरे लिए ये विशेष बात है। ठीक है, मुझे इसके बारे में जानना चाहिए। तो अगर कि जनता को लगेगा कि ये मेरे निकट की घटना है, निकट का समाचार है, तो वो क्या कहलाएगा, समाचार कहलाएगा। तो समाचार में कौन सी बात होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है, प्रभाव। उस घटना का लोगों पर प्रभाव पड़ना चाहिए। ठीक है ना, वो अच्छे रूप में पड़े या बुरे रूप में पड़ सकता है, किसी भी प्रकार का, लेकिन प्रभाव पड़ना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ज़्यादा वर्षा हो गई, इस बार वर्षा ऋतु में ज़्यादा वर्षा हो गई, तो उसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो जो वर्षा की जो जानकारी दी जा रही है, या फिर मान लो अकाल पड़ गया, अकाल के बारे में जानकारी दी जा रही है कि इन क्षेत्रों में अकाल पड़ गया है और इन जिलों के लिए राज्य सरकार ने ये इस प्रकार की कुछ अनुदान की, अंशदान की घोषणा की है। ठीक है ना, तो क्या होगा कि जिस भी घटना का प्रभाव जनता पर पड़ेगा वो क्या होगा, वो समाचार कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, जन रुचि। जनता की रुचि होनी चाहिए उस बात को जानने में। ठीक है ना, चाहे वो नया फैशन का क्या ट्रेंड आया है, ठीक है ना, कि और कोई मार्केट में नया प्रकार का जो ट्रेंड चला है, हो सकता है वो कपड़े में आ जाए, हो सकता है खाने पीने में आ जाए। ठीक है ना, तो उसको जानने में जनता की रुचि होगी कि अब क्या आया है, अब कौन सी मूवी रिलीज होगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो खबरें होगी, इस प्रकार की जो घटना होगी, जिसको जानने में जनता की रुचि होगी, वो समाचार कहलाएगा। ठीक है, तो जनता की रुचि होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, अनोखापन। अनोखापन कैसे, कि मान लीजिए कोई भी घटना है, उसके बारे में जैसा वो चल रहा है वैसा का वैसा ही बताया जाए तो वो समाचार नहीं है, उसको अलग प्रकार से बताया जाएगा। ठीक है ना, तब वो इस प्रकार से अलग कहा जाएगा। ठीक है ना, किसी भी घटना में अनोखी बात होगी, विशेष बात बताई जाएगी। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए किसी विशेष प्रकार, जैसे डिस्कवरी में हमने देखा, वहां पर अलग प्रकार के जानवरों के बारे में बताया जाएगा, जानवरों की एक अलग विशेषता हमको बताई जाएगी, ऐसा भी ये करते हैं। ठीक है ना, तो अगर वो अनोखी बात बताई जाएगी तो वो समाचार कहलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सामान्य बातें तो हम जानते ही जानते हैं, लेकिन अगर कोई विशेष जानवर के बारे में बताया जाए, विशेष मनुष्य के बारे में बताया जाए, ठीक है ना, अनोखी बात बताई जाए। हमारे कोई सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी के बारे में कुछ अनकही बात हमको बताई जाए। ये जो सेलिब्रिटी है, मान लीजिए एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत है, उनके पास में टेलीस्कोप भी था जिससे वो अंतरिक्ष में देखा करते थे। ऐसी कोई अनोखी बात जिसके बारे में हमको पता नहीं हो बहुत सी जनता को, तो वो जो अनोखी बात होगी वो क्या कहलाएगी, तो वो समाचार कहलाएगी। तो समाचार में क्या होना चाहिए, अनोखापन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, टकराव या संघर्ष। यानी जिस मुद्दे पर जनता का टकराव हो, समाज का टकराव हो, ठीक है ना, तो वो मुद्दा क्या बन जाएगा, समाचार बन जाएगा। मान लीजिए कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों में टकराव है किसी मुद्दे पर, हो सकता है अयोध्या के मंदिर मुद्दे पर हो जाए, बाबरी मस्जिद पर, ठीक है ना, तो उस मुद्दे पर टकराव है, तो वो क्या है, वो समाचार बन जाएगा। ठीक है ना,
और मान लीजिए कि जैसे बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियों में टकराव है किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी नई नीति को लेकर, शिक्षा नीति को लेकर या कोई भी बात को लेकर, तो वो जो टकराव है वो टकराव या संघर्ष वाली जो स्थिति होगी, क्योंकि उस टकराव से जनता का सीधा संबंध है, तो वो जो टकराव और संघर्ष की जो घटना होगी वो क्या कहलाएगी? समाचार कहलाएगी। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण लोग। जिस घटना से महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए होंगे तो वो क्या कहलाएगी? वो घटना समाचार कहलाएगी। किस प्रकार? मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट हो गया और उस रोड एक्सीडेंट से कोई सेलिब्रिटी, कोई राजनेता वगैरह उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, तो उस घटना की छानबीन ज्यादा होगी, ठीक है, उस घटना को ज्यादा हाईलाइट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, तो वो घटना क्या होगी? वो समाचार बनेगी जिस घटना से महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए होंगे, ठीक है। अगर वो महत्वपूर्ण लोग हैं तो उनकी छोटी छोटी बातें भी क्या बन जाएगी? समाचार बन जाएगी। किस प्रकार? जैसे कि कोई भी सेलिब्रिटी है और वो मंच पर चढ़ते हुए गिर जाए, उनकी सैंडल या उनकी जूते टूट जाए, ठीक है ना, तो वो छोटी सी घटना भी क्या बन जाएगी? समाचार बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ी हुई बात है। नेक्स्ट है पाठक वर्ग। और उस घटना को पढ़ने के लिए बहुत सारे पाठकों का समूह भी होना चाहिए कि इस बात को जानने के लिए बहुत सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पाठक वर्ग भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा? उपयोगी जानकारियां। उपयोगी जानकारियां का मतलब है कोई भी फेस्टिवल है, फेस्टिवल सीजन में, या फिर कोई भी राजनेता है, या मान लीजिए कोई भी सेलिब्रिटी है, तो उनके बारे में हमको कोई विशेष बातें बताई जाएगी, ठीक है ना, उपयोगी जानकारियां दी जाएगी किसी भी दूसरे स्थान के बारे में, टूरिज्म के बारे में, ठीक है, स्पोर्ट्स के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, तो विशेष वो जानकारियां दी जाएगी तो वो उपयोगी होगी हमारे लिए, तो वो क्या कहलाएगी? समाचार कहलाएगी। और उसके बाद में एक नीतिगत ढांचा भी होना चाहिए, ठीक है ना, एक ढांचा बना हुआ होना चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर एजेंसी होनी चाहिए उस समाचार के लिए। तो ये हमने जाने कि समाचार में ये 10 तत्व प्रमुखता से होने चाहिए। अगर ये बातें होंगी जहां पर, तो वहां वो समाचार होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया समाचार। अब समाचार के बाद में नेक्स्ट जो बिंदु आता है वो आता है संपादन, ठीक है ना। किसी भी घटना को हम क्या करते हैं? सबसे पहले संकलन करते हैं, उसका संग्रहण करते हैं, जगह जगह से इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद जो न्यूज़पेपर एजेंसी का संपादक होता है, एडिटर होता है, वो क्या करता है? एडिटिंग, काट छांट करता है, और उस काट छांट करने को ही क्या कहते हैं? संपादन कहते हैं। क्या करता है वो? किसी भी समाचार की अशुद्धियों को दूर कर समाचार को पठनीय बनाना, पठनीय मतलब पढ़ने के योग्य बनाना। क्या होता है कि न्यूज़पेपर एजेंसी में बहुत से पत्रकार वहाँ काम करते हैं, संवाददाता वहाँ काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं? अलग अलग स्थानों पर वो अपने क्षेत्रों में अपना कार्य वो देखते हैं, और वहाँ से किसी माध्यम के द्वारा वो अपने मैसेज को, अपनी सूचनाओं को अपनी न्यूज़पेपर एजेंसी में पहुँचाते हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत एक लार्ज स्केल पर एक मैटर तैयार हो जाता है, बहुत बड़ा मैटर वहाँ पहुँचता है। और जो न्यूज़पेपर होता है वो 15-16 पृष्ठों का होता है, तो उस 16 पेज में, 15-16 पेज में इतना ज़्यादा मैटर एक ही दिन में छाप देना, प्रिंट कर देना असंभव है। तो इसलिए फिर वो संपादक का कार्य है कि कौन से क्षेत्र को, कौन से समाचार को मुझे ज़्यादा हाईलाइट करना है, किसके बारे में कितनी छोटी खबर देनी है, बड़ी खबर देनी है, ठीक है। तो उस समाचार को पढ़ने के योग्य बनाना, वो काम क्या क्या होगा? वो संपादन कहलाएगा, ठीक है ना। तो किसी अशुद्धियों को दूर करके और समाचार को पढ़ने के योग्य बना देना ही संपादन कहलाता है। संपादन के कुछ थ्योरी हैं, यहाँ 5 थ्योरी दी गई है, 5 सिद्धांत दिए गए हैं। क्या बातें ध्यान में रखनी है संपादन करने में?
हमको सबसे पहले वस्तुपरकता का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिविटी। इसका तात्पर्य क्या है कि किसी भी समाचार में ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुपरकता का गुण होने का क्या तात्पर्य है कि वो समाचार हर क्षेत्र की मांग को पूरा करे, ठीक है ना। जो भी क्षेत्र है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या उद्योग जगत का हो, स्पोर्ट्स का हो, देश विदेश का हो, राजनीति का हो, हर क्षेत्र की वो आवश्यकताओं की वो पूर्ति करे, ठीक है ना। और किसी को कमी ना लगे कि मेरे क्षेत्र से भेदभाव किया गया है, कि ये समाचार कम छप रहा है, ठीक है ना। तो जो समाचार सभी क्षेत्र को देखते हुए बनाया जाएगा उसे वस्तुपरकता कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा तथ्यपरकता। उसमें फैक्चुअल होना चाहिए वो समाचार, फैक्ट भी होने चाहिए, ठीक है ना, तभी उसको तथ्य कहेंगे। केवल उसमें काल्पनिक बातें नहीं की जानी चाहिए, कल्पना नहीं देनी, उसमें फैक्ट देने हैं कि ये सर्वे हुआ है, इसके अनुसार ये बातें हैं, ठीक है, या ये घटना हुई है तो इसके साक्ष्य या सबूत ये हैं, ठीक है, इन लोगों ने इस घटना को होते देखा है या इसके सबूत ये हैं, तो वहां तथ्य भी पेश किए जाएंगे, ठीक है ना। तो संपादन करने के लिए तथ्य पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है निष्पक्षता। निष्पक्षता मतलब किसी भी घटना को उसके बारे में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक है। उस घटना को निष्पक्ष रूप में, यानी उसका फेवर नहीं लेना है। मान लीजिए कोई पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसमें हमको बीजेपी, कांग्रेस, बसपा या सपा का पक्ष नहीं लेना है, हमको फेयर डिसीजन करना है। फेयर डिसीजन करके उसकी रिपोर्ट हमको करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। तो निष्पक्ष होनी चाहिए किसी भी घटना के बारे में, निष्पक्षता। उसके बाद में है संतुलन। संतुलन मतलब बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब है कि हर क्षेत्र का उसमें कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए, हर क्षेत्र को उसमें तवज्जो दिया जाना चाहिए, तो वो कहलाएगा संतुलन। और नेक्स्ट हो जाएगा स्रोत। स्रोत का मतलब है सोर्स। उस घटना का क्या सोर्स है, कहाँ से हम उसको उठा रहे हैं। उस घटना को न्यूज़पेपर में जब हम प्रिंट करेंगे तो उसका सोर्स क्या बताएंगे कि कहाँ से हमने लिया, वो कोई किसी ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये घटना जो है, ये समाचार जो है, वो बहुत से लोगों में प्रसारित किया जाएगा, बहुत से लोगों को पढ़ा जाएगा, बहुत से लोगों के द्वारा पढ़ा जाएगा, बहुत से लोगों को वो प्रभावित करेगा। इसलिए जो उसका सोर्स होगा, स्रोत होगा, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमने क्या पढ़े, संपादन के कुछ सिद्धांतों के बारे में ये हमने समझा। तो आज हमने समझा कि समाचार क्या होता है, ठीक है ना, और समाचार के तत्व क्या है, और उसके बाद में हमने समझा संपादन क्या है, और संपादन के कुछ 5 सिद्धांतों के बारे में हमने समझा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं कि पत्रकारिता क्या है, पत्रकार क्या है और पत्रकारिता क्या होती है। धन्यवाद।